बाबा जी ने राणे को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा राणा, एक बात सारी ज़िंदगी ना भूलना। राणा, वो कौन सी बाबा जी? बाबा जी, जराबें हमेशा धोकर पहनना, कहीं ऐसा ना हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने आए और फौत हो जाए। एक फौजी की बीवी ने मायके जाने की जिद की। फौजी ने कहा कि सुबह फौजी तरीके से बात करना। बीवी सुबह 8 बजे सलाम करते हुए बोली, मैं 1 माह के लिए मायके जाने की छुट्टी लेने आई हूँ, इजाज़त दे सर। फौजी, ठीक है, पर तुमने अपना चार्ज किसको दिया है? बीवी, रहने दो, नहीं जाना। नाश्ते के वक्त बीवी बोली, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अंडा बना दियां? शौहर मासूमियत से, नहीं तू मैनू बंदा ही रहन दे जादूगरनीए। एक बर्ड अपनी शादी वाली रात कमरे में आया, डिकार मारा, कुंडी लगाई, शर्ट उतारी और बोला, सोनियो इंज क्यों बैठे हो, सो जाओ, कल वलीमा भी खाना है। दो खुसरे आपस में बातें करते जा रहे थे कि अचानक एक गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। दूसरे ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, उठ परवीन, मर्द बन। मौलवी का दोस्त इंतकाल कर गया। मौलवी साहब उसकी बीवी के पास अफसोस के लिए गए। मौलवी साहब ने कहा, मरहूम की ज़्यादा इस्तेमाल की हुई कोई चीज़ निशानी के तौर पर लेना चाहता हूँ। बीवी शर्मा के बोली, मौलवी साहब इद्दत तो पूरी होने दें। एक मरीज ऑपरेशन थिएटर से भाग आया। दोस्त ने पूछा, क्यों भागा? कहने लगा कि ऑपरेशन थिएटर में नर्स मुसलसल कही जा रही थी कि घबराओ नहीं, छोटा सा तो ऑपरेशन है। तो फिर क्या मसला था तुम्हें? दोस्त ने पूछा। मरीज बोला, यार वो मुझसे नहीं, डॉक्टर से कह रही थी। हेलीकॉप्टर के नीचे 10 बलोच और एक पठान लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर झूल रहा था। चुनाचा पायलट ने ऐलान किया, तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि हेलीकॉप्टर पर वजन कम हो। ऐलान सुनकर सब बलोचों ने पठान की तरफ देखना शुरू कर दिया। पठान बोला, ठीक है, तुम लोग मेरे लिए तालियां बजाओ, मैं कुर्बानी देता हूँ। तालियां बजाते ही तमाम बलोच नीचे गिर गए। पठान मुस्कुराया और बोला, दिमाग नस्वार से चलता है, बड़ी शलवार से नहीं। एक देहाती औरत चेक कैश करवाने के लिए गई। मैनेजर, यहाँ साइन करो। औरत, वो कैसे? मैनेजर, जैसे खत के आखिर में लिखते हैं। औरत ने लिखा, फकत तुहाडे काके दी मां। एक मौलवी ने चरसी को मस्जिद में वजू करते देखा तो पूछा, ओए चरसी, तू यहाँ? चरसी झट से बोला, सही मिर्चें तो आपको तब लगेंगी जब मुझे जन्नत में देखेंगे। एक मौलवी साहब ख़त्म के बाद रो रो के दुआ मांग रहे थे, परवरदिगार शहादत की मौत दे। पास बैठा एक बाबा बोला, मौलवी जी, जहाज ते तुसी जाना नहीं ते हलवे विच बम किसने पाना है? अपनी बेगम के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ करना ऐसा ही है जैसे पेट्रोल पंप पे खड़े होकर सिगरेट पीना। कुछ लोग तो नाक में से उंगली निकाल कर उंगली को ऐसे दिखते हैं जैसे कोई नूर का हीरा मिल गया हो। लड़का, तुम इतनी मोटी क्यों हो? लड़की, हमारा फ्रीजर खराब है। लड़का, तो? लड़की, तो सब कुछ खाना पड़ता है।